और अब सोनीपत से हमारी सहयोगी पिंकी धनखड़ की वोट यात्रा देखिए, जिसमें हम आपको लिए चलेंगे गन्नौर विधानसभा सीट। हरियाणा के सोनीपत जिले में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, जहां पर गन्नौर विधानसभा सीट के अंदर आता ये हसनपुर कुराड़ गांव है। और यहां पर हमारी चुनावी यात्रा आज पहुंची है एक बार फिर से महिलाओं के बीच में, जहां हम आपको हरियाणवी कल्चर बताने के साथ साथ चुनावी माहौल भी बताएंगे, जानकर के आखिरकार हरियाणा की महिलाओं के दिल में इस बार क्या है, क्या उनके मुद्दे हैं और कितनी स्थिति जो है हरियाणा में महिलाओं की पहले के मुकाबले बदली है। आप ये पहनावा मेरा देख सकते हैं, ये जो पहनावा आप देख रहे हैं ये हरियाणा का पहनावा माना जाता है, और जो कि पहले के वक्त में काफ़ी चलता था, लेकिन अब ये पहनावा धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। ये आप देख पा रहे हैं, ये इसको दामन कहते हैं, हरियाणा में इसको दामन कहते हैं। बहुत हैवी ये दामन होता है जिसका वजन काफ़ी होता है। इसके ऊपर एक रंग बिरंगी सी दुपट्टा होती है जिसे ओढ़नी कहते हैं, और इसके साथ जो पहना जाता है वो होता है कुर्ता। ये कुर्ता होता है जो कि कॉलर वाला होता है, और पूरी तरह से ये गेटअप होता है। आप देख सकते हैं ये हरियाणवी पहनावा है। और अब तो ये पहनावा जो है अक्सर सिर्फ कोई स्कूल में डांस फंक्शन है या फिर किसी भी तरह का कंपटीशन है तो उसमें बच्चे जो हैं ये पहने हुए नज़र आते हैं। कोई भी हरियाणवी प्रस्तुति होती है उस वक्त बच्चे पहने हुए नज़र आते हैं, लेकिन ये पहनावा अब ख़त्म होता गया है। यहाँ गाँव में हम पहुँचे थे चुनावी माहौल जानने के लिए। इसी बीच हमें यहाँ पर काफ़ी सारी महिलाएं मिली, कुछ चाची ताई हमें मिली जिनसे हमने जानने की कोशिश करी। इसी बीच बातों ही बातों में निकला है कि क्या दामन का पहनावा अभी भी देखा जाता है, तो यहाँ पर कई घरों में दामन भी जो है वो निकल कर आया, जिसमें से एक मैंने पहन लिया है और कुछ दामन यहाँ पर नज़र आएंगे। इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप दामन पहन के, कैसा लग रहा है आपको? मतलब ये पहनावा तो अब ख़त्म होता जा रहा है बिल्कुल पूरी तरह से, लेकिन आपके यहाँ पे दामन जो है अभी भी देखा गया है। हाँ, ये रख रहे हैं, हमें शौक है इन चीज़ों का। शौक है, मतलब अपनी जो हरियाणवी परंपरा है उसको बनाए रखने का भी शौक बचा है। हाँ, हम यानी संस्कृति को दिखाना चाहते हैं बच्चों को भी। ये हमने संभाल के रख रखा है, हमारी माँ का था ये दामन। अच्छा, ये आपकी माँ का दामन था जिसको आपने अभी तक बचा के रखा हुआ है। हाँ, कितनी कली का ये दामन होता है? बहुत हैवी होता है, कहते हैं कई कलियाँ होती हैं, इसमें कितनी कली का होता है? 52 कली का बोलते हैं, ये कम का भी हो सकता है और ज़्यादा का भी हो सकता है। अच्छा, वैसे जो पूरा भारी वाला दामन होता है वो 52 कली का होता है। 52 कली का होता है। और इसके ऊपर जो आपने ये गहने पहने हुए हैं, ज्वेलरी पहनी हुई है, इन्हें क्या कहते हैं? ये तो कंठी, ये झालरा, ये गलसरी, एक मटर माला भी होती है, बहुत सारी होती है। ये देखिए, ये कंठी होती है, ये झालरा होता है, और गलसरी, ये गलसरी कही जाती है। ये भी हरियाणवी जो ज्वेलरी है जो दामन के साथ अक्सर आप देखते हैं वो पहनी जाती है। ये वही ज्वेलरी है। ऊपर भी आपने कुछ लगाया हुआ है, ये क्या है? इसको चुंडा बोलते हैं। इसको चुंडा बोलते हैं। हाँ जी। ये पूरा जो आप कब कब पहनती हैं ये? हम तो कभी शादी ब्याह हो जब फंक्शन में पहनते थोड़ी बहुत। मतलब शादी के वक्त पे जब अपनी परंपरा दिखानी होती है उस वक्त आप ये पहनते हैं? हमारे में लेडीज संगीत होता है, मतलब अपने देसी भाषा में हरियाणवी गाने गाए जाते हैं, उसमें हम अपना डांस करते हैं इसमें। अच्छा, ये पहन के खूब रंग जमता है। हाँ, जैसे कोई एक लेडीज मतलब जेंट्स बन जाएगी, धोती कुर्ता भी पहन लेगा, एक जनी दामन पहन लेगी। और फिर उसके बाद डांस होता है। हाँ, अपना सही डांस करते हैं हम। थोड़ा सा माहौल यहाँ का जान लेते हैं, उसके बाद ज़रूर आपसे डांस भी करवा के हम देखेंगे, और यहाँ पर जो अपने पारंपरिक हरियाणा के जो गीत होते हैं वो भी गवा कर आपसे हम देखेंगे। आपने भी पहना हुआ है और आपकी जो चुन्नी है वो तो काफ़ी अलग नज़र आ रही है। क्या मतलब क्या कहेंगे इस चुन्नी को जिस तरीके से बनाई है? हमारी दादी पहनती थी इसलिए उसका पीढ़िया बोल रहा है इतना। अच्छा, इसको पीलिया बोलते हैं। पीढ़िया बोलते हैं। पीलिया क्या होता है? या कुआ पूजा कर चरपत गड़दर का जब ये डेढ़ उठना पड़ा। आपको मैं बताती हूँ, जब घर में बच्चा होता है तो उस वक्त पे एक पूजा होती है, उसको कुआ पूजन कहते हैं, तब ये पहन के पूजा होता है। तो ये लड़की के मायके यानी कि मम्मी के घर से आता है। जब घर में बच्चा होता है तो उस वक्त पे इसको ओढ़ के पूजा की जाती है, और इसको कहा जाता है पीलिया। पीलिया कहा जाता है इसको। हाँ जी, पीढ़िया तो आपको भी दामन पहनने का शौक है? हाँ जी है। दादी जी देखी है पहनते हुए, दादी को देख के हमें भी चाह हुआ इसलिए डाल दिया। दादी को पहन के शौक चढ़ा और इसीलिए हाँ, हम देखते थे तो इसलिए जी करता है जी पहनने को। पहनने का मन
करता है। तो जब भी घर में कोई फंक्शन होता है उस वक्त पे आप इसको रखते हैं? हाँ पहनते हैं, रखे हुए घर हम। अच्छा, घर पे रखे हुए हैं फिर पहनते हैं। हम्म। तो अब बताइए कि जिस तरीके से पहले बड़ा शौक था इसका, अब पहले जितना शौक रहा या फिर अब पहनने से कतराने लगी है महिलाएं? नहीं, जब शौक तो अभी भी है, पर अब काम नहीं बनता इनमें पहनने से। भारी लगते हैं। हाँ पहले कर लेते थे, अब नहीं होता। अच्छा, दादी जी आपके पास भी आएंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए ये कह रहे हैं कि पहले तो पहन लेते थे लेकिन अब वजन बहुत लगता है इसमें। वो नहीं तेन कपड़ा में काम होगा। हाँ पहले तो बहुत काम होता था खेत का। मन पैर का मेरे तो नड़ा करती लोग आई टमाटर नड़ा करती, कह रहे कि खेत का काम भी करा करते गेहूं भी काटा करती पैर के। थे। देखिए कह रहे कि पहले की जो महिलाएं होती थी वो ये दामन पहन के खेत में भी काम कर लेती थी, लेकिन अब जो महिलाएं हैं अब वो ये पहन के खेत में काम नहीं कर सकती। कचड़ा मारा करती, कचड़ा बोलिया करती, इकट्ठी कर कर बांध कर जब नड़ा करती लो कर करके। अच्छा, हाँ तो ऐसे होता था काम। अच्छा, आपने ये गले में कुछ पहना हुआ है, क्या है ये? ओम बोल रहा है इसने। ओम, ये दादाजी ने बना के दिया? हाँ दादाजी ने। बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ तो दिल की शेप में ओम बना के दिया है। उनका नाम भी ओम और ओम भी बनवा लिया। ओ तो देखिए दादाजी का नाम ओम है और दादाजी ने यहाँ पे एक ओम का लॉकेट बना के दादी को दे दिया। हाँ यो बना के दे दिया, मेरे देवते का पीढ़िया गया था जो बनवा के लिया था। तो कितना बदलाव आप देख रहे हैं पहले की बहुओं में? आपने तो देखा है पहले का जमाना भी। साल पड़ा हुआ फसल तो हमारे पोते नहीं है, हम तो पहले जमाने के हैं। अब फैशन कैसा लग रहा है बहुओं का? तो बढ़िया लग गया ही और गाना बढ़िया लग गया है। अच्छा, एक चीज बताइए, एक चीज है, जब भव्य प्लाजो पहनती है तो ताऊ कहते हैं ये प्लाजो जैसा पजामा तो हम पहनते हैं, भव्य भी वही पहन रही है। इबना बोलते हैं ऐसे, वो तो नहीं तोड़ा को चमक दमक का चल रहा। अच्छा, हाँ मतलब चाहते हैं कि बहू हमारी और भी चमक दमक के चले, है ना? हाँ वो तो बढ़िया लग गया, टिक्के भी नीली वो करा जब। सजी धजी हाँ जींस पहने बहू जब भी बढ़िया लग गया कती। जब भी अच्छी लगे। हाँ चुनाव के लिए प्रचार प्रसार के लिए आ रहे हैं आप? हाँ आ रही है, क्या माहौल है, बढ़िया क्या लग रहा है? बढ़िया लग गया है। जो गाड़ा में का घुमा है ना ये गाड़ी हॉर्न देती, जब बढ़िया लग गया है। डीजे बज है। ये देखिए कह रही है कि जब चुनाव प्रचार के लिए शोर मचाते हुए जब आते हैं तो पूरा एकदम लाउड म्यूजिक जो होता है वो डीजे बजता है, उसमें मजा आता है। बालक भी आओ बाजवा देख कर। मजा आता है खूब। हाँ ये चुनाव प्रचार में हम भाई, काम हुए हैं गांव में आपके? हम भाई। कैसे, हाँ क्या क्या काम हुए हैं? ये क्या काम हुआ, ये गाड़ बनी है, ये कैमरे लगे है, मीटर खंभा लगे खर्चा के। देखिए ये हसनपुर गांव है, यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं गलियों में। हाँ कैमरे लगे। हसनपुर गांव है और यहाँ पर गलियों में कैमरे लगे हुए, कब लगेंगे? इन्ना तो होली है कई महीने। कई महीने। हाँ कितना वक्त हो गया? 6 महीने हो गया कैमरे लग गया ना। कोई बाहर का आदमी आओगा, बेरा लाग जाएगा, किसके घर में बढ़ा, किसके में कुत्ता बढ़ा, चोरी हो बूढ़े गाँव मानकर। हाँ और तो चोरी का भय था ही, मानस जो बढ़ेगा तो दूर से नजर आ जाएगा, अखियों मानस पे चढ़ा जाएगा वो इनका बेरा था। हाँ मतलब खूब फायदा हुआ है। हाँ फायदा हुआ। तो भैंसे भी बड़ी चोरी हो जाती थी गाँव से, बीत पाड़ी का काट ले जाए थे, टूमा ने काट ले जाए थे। और अब वो डर नहीं है। टूम तो वही भी है, ये भी तरी है लोग ये दो टूम में। तो अब वो डर नहीं है लेकिन चोरी का। ना आप बड़ी शांत बैठी हैं तब से। पूछो जी क्या पूछना चाहते हो आप? पूछो जी क्या पूछना चाहते हो आप? तो दामन के बारे में बात हुई, आप दामन वगैरह नहीं पहनते? नहीं, डांस वांस के लिए शादी फंक्शन में आता ही नहीं। डांस आता ही नहीं है? अच्छा, मारते जी ये रंग लगा दे शादी विवाह में, न हम देख लें, कुछ दर्शक भी तो चाहिए। कुछ दर्शक भी तो चाहिए। मन नहीं करता इनको देख के आपका? नहीं न देख के खुश हो जाए हम। इनको देख के खुश हो जाते हैं। कैसा काम हो रहा है गाँव में? कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। कौन से काम बचे अभी होने? सारे ही बच्चे हैं। सारे क्या क्या? बच्चा न लगवा दे, तो इतनी महंगाई हो रही है जी हर एक चीज़ की। नौकरी के लिए आप कह रहे हैं, बीजेपी तो कह रही है बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां हम दे रहे हैं, नौकरियां मिल नहीं रही? नहीं, नहीं मिल रही। बच्चे सारे लगने के लायक हो रहे हैं। पढ़ाई कर ली बच्चों ने? हाँ बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, और नौकरी तो देखो आगे हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस आए। हम तो शुरू से ही कांग्रेस के साथ हैं और अब भी कुलदीप शर्मा जी का पूरा समर्थन देंगे। तो स्पष्ट तौर पे बता दिया है, साफ साफ बता दिया है। जब से मेरी चुनावी यात्रा शुरू हुई है तब से मैं आपको दिखा रही हूँ कि हरियाणा के जो लोग होते हैं वो कितने मतलब एकदम दिल के साफ होते हैं, तुरंत सब कुछ बता देते हैं। सीधा इन्होंने नाम भी दे दिया कि हम तो भाई इनके
साथ रहेंगे और कुलदीप शर्मा जी का पूरा समर्थन करेंगे। मैंने नहीं पूछा कि आप किसके साइड में हो या किसको वोट दोगे, वो खुद ही बता रहे हैं हाँ, बिल्कुल स्पष्ट। अच्छा, लोग बताते नहीं है कि हम किसको वोट देंगे। ये खासियत है हरियाणा वाले। हम तो खुले हैं जी। देखिए, खुलेआम हम तो बता के जी बिल्कुल जिसके साइड हैं उसी को बता के हम वोट देंगे। दादी राम राम। राम राम भी क्या हाल चाल, ठाक क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? ठीक ठाक लग रहा है। ठीक ठाक लग रहा है। काम हुए गाँव में? ये काम हुए, पिछली बार बीजेपी जीती, काम वाम नहीं हुए? ये काम हुए होंगे, मन तो बेरा नहीं इतना ज़्यादा तो। अच्छा, आप की शादी इस गांव में कब होके आई थी? काफ़ी दिन हो गए। काफी दिन हो गए या साल हो गए? साल काफी साल हो गए। कितने साल हो गए? हो गए होंगे 35-40। 35-40 सालों में कई सरकारें आपने आती जाती देखी, कई नेता। इधर नहीं रहे हम लोग, न बाहर से हम लोग अब अब इधर रह रहे। वोट यहीं पर गिरता है? हाँ, इसी विधानसभा में? इधर ही मिलता है वोट, इधर का कार्ड बनाया हुआ। कितने साल से रह रहे हो यहाँ? ये हो गए होंगे 15-20 साल। 15-20 साल हो गए। 15-20 सालों में भी कई वादे देखे होंगे, क्या लगा माँ? तो कोई करता नहीं, पहले था बोल दे सब कराएंगे फिर वो रह जाए ठप काम। पहले बोल देते हैं करेंगे, मतलब अब बोलते हैं, बोलते सभी बोलते हैं ना। जो सरपंच ने लगा ले, वो बोलेगा हम ये काम कराएंगे, बाद में सरपंच भी इधर उधर हो ले हैं। माहौल कैसा लग रहा है? माहौल तो ठीक ठाक लग रहा है। ठीक ठाक लग रहा है। दिन का चैन रात की नंदरा में दोनों खो के बैठ गई, गृहस्थी के इस चक्कर मैं कंगलियों के बैठी। दिन का चैन रात की नंदरा में दोनों खो के बैठ गई, गृहस्थी के इस चक्कर मैं कंगली गई। बालकपन में पढ़ ले या बात मैं सुनती रही। बालक पढ़ ले या बात मैं सुन रही। आई जवानी शादी कर दी मगर साजन के भेज दई। आई जवानी शादी कर दी मगर साजन के कदे पियर में कदे सासर में आण जान में उलझ गई। गृहस्थी के इस चक्कर कंगली हो के बैठ गई। कदे पियर में कदे सासर में आण जान में उलझ गई। गृहस्थी के इस चक्कर मैं कंगली गई। महिलाओं की बात छेड़ी है और इसमें पूरी तरह से बताया है। क्या अब फिलहाल हरियाणा में महिलाओं को लेकर बदलाव आया है? सरकार क्या कुछ कर रही है? देखो जी, बदलाव तो आया है। पहले लड़कियों को भाई 10 पढ़ाते थे, फिर 12 पढ़ाने लगे। अब लड़कियों को खूब पढ़ा रहे हैं और खूब लिखा रहे हैं। बस ये है भाई, इतनी पढ़ने के बाद भी वो लड़कियां नौकरी नहीं मिलती। भाई एक हाउस वाइफ की ये जिंदगी जी रही है। नौकरियां नहीं मिलती, ऐसा क्यों? पता नहीं जी, क्या कई सिस्टम में खराबी है, क्या है भाई। नौकरी नहीं मिल रही किसी को भी, ना लड़कों को ना लड़कियों को। और पढ़ते हैं, एजुकेशन इतनी महंगी महंगी दिलाते, बच्चों को कोचिंग दिलाते हैं, तो उससे का ये पता नहीं नौकरी क्यों नहीं मिल रही। सरकारें लगातार वादे करती नजर आती हैं कि हम 2 लाख पक्की भर्तियां दे देंगे, हम लोग बिना पर्ची खर्ची के सरकारी नौकरियां देंगे। सरकारें वादे करती हैं लेकिन ज़मीन पे वो नज़र नहीं आ रहे हैं, यही कह रहे हैं। हमारे यहाँ तो नजर नहीं आ रहा। और जी जिसके लगने तो एक घर में 2-2 भी लग रही हैं।